channel. I'm Dr. Saloni, an oral physician and maxillofacial radiologist. आज का टॉपिक है Why X-rays are important in dentistry. सामान्य भाषा में अगर बात करें तो जब भी आप कोई भी डेंटल प्रोसीजर करवाने के लिए जाते हो किसी भी डेंटिस्ट के पास, तो हमें एक्सरे लेना क्यों इम्पोर्टेंट है। आमतौर पे जब भी हम लोग जाते हैं तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती कि हमें अपने दांतों का इलाज के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, अगर आपका डेंटिस्ट आपके डेंटिस्ट को अगर नॉलेज है, ठीक है, तो वो आपका हमेशा कोई भी इलाज शुरू करने से पहले आपको पहले वो विस्तार में बताएंगे कि वो करने क्या जा रहे हैं। दूसरी बात, हमेशा अगर किसी दांत का इलाज करने के लिए आप जा रहे हो तो उस दांत का एक्सरे करवाना बहुत ज़रूरी है। एक्सरे हम क्यों करवाते हैं? देखिए, हमारे दांत में जो कैविटी है, कैविटी आम भाषा में आप बात करो तो जिसको लोग कीड़ा बोलते हैं कि दांत में जो कीड़ा लग गया है वो कितना ज़्यादा अंदर तक लग गया है, जो कि आपका नर्वस टिश्यू और पल्प को इन्वॉल्व कर रहा है, जिस वजह से पेशेंट को पेन होता है। तो बेसिकली आपका जो कभी कभी पेशेंट को पेन होता है दांतों में, लेकिन उसके ऊपर कोई कीड़ा नहीं लगा होता, तो उस चीज़ को देखने के लिए हमें एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो अपना एक्सरे करवाएं। तो डेंटिस्ट्री के अंदर जो हर क्लिनिक के अंदर एक आम एक्सरे किया जाता है उसे हम बोलते हैं IOPR, विच मीन्स इंट्रा ओरल पेरीएपिकल रेडियोग्राफ। ये आपके हर एक दांत की पिक्चर जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि दांत के अंदर चल क्या रहा है। यदि आप लोगों को कोई भी फिलिंग करवानी है या फिर आपने हड्डी का स्तर देखना है तो आप एक्सरेज करवा सकते हैं अपने डेंटिस्ट के पास जाकर। दूसरा जो एक्सरे है वो बड़े क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में हम करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं OPG, विच मीन्स ऑर्थोपेंटोमोग्राम। ये आपके पूरे मुंह का, पूरे मस्तिष्क का एक्सरे होता है। इसमें क्या होता है, आपको ये जो आपकी हड्डी है जो कि जिससे आप बात कर पा रहे हो, इसका और आपके आगे के फेस का सारा जो भी स्ट्रक्चर है वो हमें उसके अंदर पता चलता है। तो OPG के अंदर अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है कि आपकी हड्डी में क्रैक्स या फ्रैक्चर आ जाता है, तो उस फ्रैक्चर लाइन को कहाँ से कहाँ तक जा रही है और हमें कहाँ तक उसको ट्रीट करना है, तो इससे हमें आसानी होती है और हम लोग उस चीज़ को देखकर अपना ट्रीटमेंट प्लान जो है वो प्लान कर सकते हैं। हम डायग्नोसिस बना सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं ताकि पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कभी कभी लोगों का जो दांत का दर्द है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो दांत निकालने तक की नौबत आ जाती है, लेकिन उन कंडीशंस में भी कुछ डेंटिस्ट जो है वो एक्सरे नहीं करते हैं। तो आप लोगों को ये एडवाइस भी है, और सभी डेंटिस्ट बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर प्लीज़ डू एन एक्सरे, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि अंदर की प्रॉब्लम क्या है, और इससे ना तो पेशेंट को भी प्रॉब्लम होगी और आप लोगों को भी ट्रीटमेंट करने में आसानी रहेगी। सो you have to do an X-ray before going to a dentist, या फिर आप अपने डेंटिस्ट को बताइए कि मुझे एक्सरे करवाना है अपना ट्रीटमेंट करवाने से पहले। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें जो एक्सरेज हैं वो अवॉइड करने चाहिए या फिर हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट, सो प्लीज़ अवॉइड डूइंग एनी एक्सरेज, बिकॉज उससे क्या होता है कि बेबी को भी हार्म होता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप उसको थायराइड कॉलर पहना कर उसका एक्सरे कीजिए, और खुद भी लेड एप्रन पहनिए और अपने पेशेंट को भी लेड एप्रन पहनाइए। अब जो तीसरे टाइप का एक्सरे है जिसको हम CBCT बोलते हैं, विच मीन्स कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, दिस इज़ एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ CT। तो इसके अंदर ये जो आपका एक्सरे है CBCT, ये आपके पूरे के पूरे जितना भी आपका ये मैक्सिलोफेशियल रीजन है, हम इसका एक्सरे करते हैं। और अगर आप ये एक्सरे करवाते हो तो आपको छोटे एक्सरे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड वाई हमें ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती?
क्योंकि इसके अंदर आपकी जो वैस्कुलर सप्लाई है वो तक यहाँ इसके अंदर हम देख सकते हैं और देख के डायग्नोसिस बना सकते हैं। आजकल जब भी पेशेंट के ओरल कैविटी में अगर वो यंग है, उसका दांत निकल गया है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उसको इम्प्लांट जो है वो हम उसको लगा कर दें। तो CBCT से हम इम्प्लांट की जो भी प्लेसमेंट है वो हम प्रॉपरली डायग्नोस कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक हमारा जो इम्प्लांट है वो प्लेस करना है। एंड इट ऑल्सो गिव्स एन इंडिकेशन अबाउट द नर्व सप्लाई कि अगर किसी का टूथ इम्पैक्टेड है और उसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इम्पैक्शन जो है वो अलग अलग तरह की होती हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो इफ द इम्पैक्शन इज डिस्ट्रोएंगुलर और मीजोएंगुलर और किसी भी तरह की है, उसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है और अगर वो नर्व के पास पड़ी है तो हम CBCT से ये देख सकते हैं कि वो नर्व की क्लोज ना हो, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो CBCT इज़ वन मोडालिटी इन विच हमारा सारा का सारा जो मैक्सिलोफेशियल स्ट्रक्चर है वो आ जाता है और आपको कोई और एक्सरे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करते हैं रेडिएशन एक्सपोजर की। देखिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं कि अगर हम एक्सरे करवाएंगे तो हमें जो है वो रेडिएशन एक्सपोजर हो जाएगा, हमें कैंसर हो जाएगा। तो ये एक मिथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारे रेडियोलॉजी के बीइंग अ मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजिस्ट, आई वुड सजेस्ट यू कि जितने भी हम डेंटल सिटिंग्स में एक्सरे करते हैं उनका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता आपकी ह्यूमन बॉडी पे, बिकॉज हम इतनी ज़्यादा एडवांस रेडियोलॉजी कर भी नहीं रहे हैं। और डेंटल सिटिंग्स में अगर थोड़ी बहुत रेडिएशन होती है तो वो बहुत ही माइनर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बॉडी पे और आपने तो वंस इन अ वाइल करवाना है, उससे आपकी बॉडी पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड सेकेंड थिंग कि जो आपका ऑर्डर है जिसके अकॉर्डिंगली आपको रेडिएशन एक्सपोजर होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है, उसका ऑर्डर भी CBCT, देन OPG एंड देन IOPR। लेकिन आजकल के टाइम पे तो IOPR जो है, जो हम नॉर्मल टूथ को डायग्नोस करने के लिए हम लेते हैं अपनी डेंटल सिटिंग्स में या हॉस्पिटल्स में, वो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम बोलते हैं RVG, विच मीन्स रेडियो विजुओग्राफ। तो RVG क्या है, इसमें सेंसर्स की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और ये मॉनिटर या कंप्यूटर पे आपका जो रेडियोग्राफ है वो उसमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है जब भी आप उसको लेते हो। बेसिकली इट्स अ सेंसर जो आप अपने जो भी ऑफेंडिंग ट्रूथ है उसके अगेंस्ट आप लगाते हैं और आपकी जो इमेज है वो इंस्टेंटली आपके मॉनिटर पे आ जाती है। रादर डूइंग द कन्वेंशनल मोडालिटीज़ लाइक योर मैनुअल, जो भी आप मैनुअल करते हो डेवलपिंग एक फिल्म के थ्रू, ठीक है, दैट इज़ जो वो बहुत ही पुराने ज़माने की बात है और उसमें थोड़ी बहुत एक्सपोजर होती थी। बट आजकल के टाइम पे विद एडवांसिंग टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग रेडियो विजुअल ग्राफ एंड इससे आपका विद इन सेकेंड्स एक्सरेज आ जाते हैं और इस चीज़ की आजकल बहुत ही ज़्यादा यूजेस भी हैं और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये और कॉस्ट इफेक्टिव है एंड ईजी टू रिपीट एक्सरेज। अगर आपको लग रहा है कि आपको दोबारा लेने की ज़रूरत है तो आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आप उसको रिपीट भी कर सकते हो। सो गो फॉर द डेंटिस्ट who uses high technologies and get your treatment best as possible। and इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो था रेडिएशन एक्सपोजर के बारे में, ठीक है। तो अब आप लोग जब भी अपना ट्रीटमेंट प्लान करें या फिर अगर आपको कोई भी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें। और ये तो रिक्वायर्ड ही होता है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आप उनको दिखाइए ताकि आप अपने ओरल हाइजीन को भी उतना ही मेंटेन रखें जितने कि आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं। बिकॉज डेंटिस्ट्री इज़ अ ब्रांच विच इज़ स्पेशलाइजिंग इन योर ओरल कैविटी, ओके। तो ये भी आपकी बॉडी का ही एक पार्ट है और इस पे भी आपको उतनी ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जितने कि आप बाकी बॉडी पार्ट्स या फिर बाकी हेल्थ को आप ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं वो आपके मुंह से ही होकर शुरू होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपने डेंटिस्ट के पास हमेशा विजिट कीजिए और अपने आसपास के लोगों का ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है उसका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप लोगों ने मेरा चैनल सपोर्ट किया, उसको सब्सक्राइब किया और आगे भी आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस
प्लीज़ डेंटल अपडेट्स के लिए प्लीज़ फॉलो मी। आपको अगर कोई भी शिकायत है अपने दांतों के रिलेटेड या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड मैं उसको देखकर आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।